जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलेंट लेटर के बारे में। अभी तक हमने आपको 3 वीडियो में आपको बताया है कि अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमने 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ा दी आपको। ये आपको लास्ट है, यह पार्ट 4 है। हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं साइलेंट लेटर के बारे में, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप साइलेंट लेटर नहीं जानेंगे तो डेफिनेटली आप पढ़ना नहीं जानेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सेप्शंस के बारे में बताया था। अभी साइलेंट लेटर के बारे में जानते हैं। साइलेंट लेटर ऐसे अक्षर होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं, ठीक है। और वावल्स कभी साइलेंट नहीं होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो सबसे पहले बी हम पढ़ेंगे। बी को हमें ये जानना है कि बी किन किन शब्दों में लिखा जाता है और पढ़ा नहीं जाता है, यानी बी साइलेंट कहाँ होता है। देख, जिस शब्द के अंत में बी हो, जिस शब्द के अंत में बी हो और उसके तुरंत पहले एम आ जाए तो बी साइलेंट हो जाता है। यहां पर THUMB लास्ट में बी है और इस बी के तुरंत पहले एम आया है, यानी बी आपका साइलेंट है। हम इसे पढ़ेंगे थम, थम, थंब, नो 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 नो, बा नहीं पढ़ना आपको, थम, थम मीन अंगूठा। अगला COMB, इस वर्ड में भी, इस वर्ड के लास्ट में आपका बी आया है और इस बी के तुरंत पहले एम आया है, तो यहां पर भी आपका बी साइलेंट हो गया। इसे हम पढ़ते हैं कॉम, कॉम्ब, बा बा नो, कॉम, कॉम मीन कंघी करना। अगला है लैम, रूल्स वही है, लास्ट में बी है, तुरंत पहले एम आया है, तो लैम मीन मेमना, बकरी का बच्चा। लैम्ब, नो, ये लैम्ब नहीं है, लैम। डम, डम्ब, नो, डम्ब नहीं है, डम है। क्यों? क्योंकि लास्ट में बी है और उसके तुरंत पहले एम आया है, तो ये आपका डम हो गया। डम मीन गूंगा। बी का लास्ट वर्ड क्लाइंब, क्लाइंब होता है चढ़ना, क्लाइंब मीन चढ़ना। लास्ट में बी आया है और बी के तुरंत पहले एम आया है, तो याद रहे कि जिस शब्द के अंत में बी हो और उस बी के तुरंत पहले एम आ जाए तो बी साइलेंट हो जाता है। अगला सी आता है, लेकिन सी साइलेंट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सी साइलेंट होता है जब किसी शब्द में एस के बाद सी आ जाए तो सी साइलेंट हो जाता है। जैसे साइंस हो गया और सीन हो गया और सीजर्स, ऐसा। तो साइंस और सीन वाला जो मसला है उसको मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। यहां आप देखिए एस सी, लोगों ने बताया कि यदि एस के तुरंत बाद सी आ जाए तो आपका सी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल में लोग साइंस और ये सीन शब्द को ही देते हैं, तो इसमें आप देखिए सी साइलेंट है ही नहीं, पहली चीज। क्यों? क्योंकि अगर हम इस एस को हटा देंगे ना तो भी साइंस पढ़ा जाएगा। आप देखें एस CIENCE, CIENCE, ये वही वाला साइंस है, बस इसमें एस नहीं है और इसमें देखिए SIENC, इसमें सी नहीं है। ये दोनों साइंस पढ़े जा रहे हैं, हालांकि मतलब कुछ होता है या नहीं होता है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन बात आती है पढ़ने की, तो साइंस इसे भी पढ़ा जाएगा, साइंस इसे भी पढ़ा जाएगा। यानी इस साइंस में एस हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इस साइंस में सी हो या ना हो इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका साइंस या भी पढ़ा जा रहा है, साइंस से भी पढ़ा जा रहा है, साइंस से भी पढ़ा जा रहा है। हालांकि सही वाला तो आपका ये साइंस मतलब विज्ञान। अब क्योंकि सी के बाद आपका अगर आई आ जाएगा, ई आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो सी को सब ऐसे पढ़ेंगे हम। अगर ये बात अगर सच है, अगर ये बात अगर लोगों की सच है कि अगर एस के बाद अगर ई आ जाए तो सी को सी साइलेंट हो जाएगा, तो आप देखें क्या आप इसे क्या स्ट्रीम पढ़ेंगे, इसको सी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, करेंगे। ये है स्क्रीम, क्रीम, स्क्रीम का पढ़ा जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि हम इसको सा नहीं पढ़ रहे हैं, तो सी को पढ़ा जा रहा है। आप और किसी केस में देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन हो गया, यह भी स्क्रीन, स्क्रीन,
है ना। तो एस के बाद सी आएगा तो सी साइलेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सामने देख पा रहे हैं ना कि सी आ गया और ये साइलेंट नहीं। अगर इसको हम श्रीम श्रीन पढ़ते तो हम समझ जाते कि हाँ सी साइलेंट है। फिर हम अगला देखते हैं डी। डी साइलेंट कब होता है? जिस शब्द में डी से तुरंत पहले, ये डी है, जिस शब्द में डी के तुरंत पहले कोई वावेल आ जाए और उस डी के तुरंत बाद जी ई साथ में आ जाएगा तो डी साइलेंट हो जाता है। इसे हम पढ़ते हैं जज। जज, जज नहीं, जज। जज में न्यायाधीश। या आप देखें इस डी में इस शब्द में डी से पहले कोई वावेल है, आई वावेल है, और इस डी के बाद जी ई आया है तो डी साइलेंट है। इसे हम पढ़ेंगे ब्रिज। ब्रिड्ज नहीं, ब्रिड्ज नहीं बल्कि ब्रिज। इसमें भी देखें डी के पहले वावेल है, यू वावेल होता है, और डी के बाद जी ई आया है, ये बजट। बजट, बजट नहीं, बजट। बजट में लागत। ये आपका है डी के पहले वावेल आया है, इसके तुरंत बाद जी ई आया है, तो ये आपका लेजर हो गया। लेडजर नहीं, लेजर। लेजर मतलब बही खाता। अगला देखते हैं जी। जी कब साइलेंट होता है? जिस शब्द में सबसे पहले जी हो और उस जी के तुरंत बाद आपका एन आ जाए तो जी साइलेंट हो जाता है। इसे पढ़ते हैं ना। और ना मीन कुतरना। कुतरना जैसे चूहे कपड़े कुतर देते हैं, वायर वगैरह कुतर देते हैं। कभी भी आदमी को भी देखेंगे वो भी कुतरता है ना, तो दैट इज ना। अगला है नेट। नेट का मतलब होता है एक लड़ाकू विमान, और नेट का मतलब होता है एक काटने वाला मक्खी। मक्खी ये हाउस फ्लाई नहीं, एक मक्खी होती है, आपने उसको जिसके घरों में गाय भैंस पाली जाती है ना, तो उस बारे में कभी देखेंगे गंदगी जब रहती तो बड़ी बड़ी मक्खी, इतनी बड़ी बड़ी मक्खी आती है, और वह जब बैठती है, जब जहाँ काटती है ना, तो इंसान अपना संतुलन खो देता है और बहुत तेजी से मारता है। अब लगे ना लगे ये बात की बात है। जैसे यहाँ पर काटा तो आदमी बहुत तेज मारेगा, भाग, पत्थर वो उड़ गया। अब इधर भी पछतावा हो रहा है कि वो मरा नहीं, तो खून लेकर गया, फिर हम वहीं दोबारा मार दिए, वही डबल घाव लग गई। तो वो जो मक्खी होता है उसको बोलते हैं नेट। गांव में लोग उसको डस के नाम से जानते हैं। अभी आप किस नाम से जानते हैं मुझे नहीं मालूम। दूसरा आपका है न्यू। इस शब्द में भी आप देख पा रहे हैं कि जी सबसे पहले आया है और उसके तुरंत बाद आपका एन आया है, तो जी साइलेंट हो गया। न्यू। न्यू का मतलब होता है एक ऐसा बैल के समान दिखने वाला हिरन। एक प्रकार का जानवर होता है, हिरन होता है, जो बैल की तरफ थोड़ा सा हट्टा कट्टा दिखता है, तो उसको न्यू पढ़ा जाता है, तो उसको न्यू बोला जाता है। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ एनिमल। नार्ड। सबसे पहले जी आया है, जी के तुरंत बाद एन आया है, ये नार्ड मतलब होता है गांठदार। कभी कभी पेड़ रहता ना कि जब कुल्हाड़ी से फाड़ते हैं या छैनी हथौड़ी से फाड़ते हैं तो कभी पेड़ में गांठ आ जाती है, तो वो गांठ जो थी नार्ड। ठीक है, तो जी साइलेंट हो गया। अगला आपका है एच साइलेंट। हालांकि इसका जो रूल है ये बहुत डराने वाला होता है, बहुत ज़्यादा गलती इसमें हो जाती है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ये कहना ठीक नहीं है कि जिस शब्द में सबसे पहले एच आ जाए और उसके बाद ओ आ जाए तो एच साइलेंट हो जाता है। तो ऐसा नहीं, फिलहाल नहीं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। ये पढ़ा जाता है आवर, हावर नहीं, हा नो 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 नो, आवर। आवर मीन घंटा, बजाने वाला जो घड़ी में बजता है ना कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, दैट इज वो घंटा, वो बजाने वाला जो घंटा उसको बेल बोलते हैं। तो सबसे पहले एच आया, इसमें ओ आया है, एच के तुरंत बाद ओ आया है, तो इसको हम आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको आनेस्ट, आनेस्ट, तो हानेस्ट नहीं, आनेस्ट। तो इसमें भी सबसे पहले एच आया है, उसके बाद ओ आया है, तो आनेस्ट। और इसमें इसको पढ़ेंगे आनर। आनर मतलब सम्मान। ठीक है, आनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, आनर मतलब सम्मान। ठीक, ये होता है एयर, हवा वाला नहीं, AIR, एयर मीन हवा होता है, ये एयर का मतलब उत्तराधिकारी। ठीक है, ये उत्तराधिकारी वाला होता है। लेकिन अगर ये बात कह दी जाए कि एच, जिस शब्द में सबसे पहले एच आए और उसके तुरंत बाद ओ आ जाए तो एच साइलेंट होता है, तो ऐसे केस में हाउस हो गया, होम हो गया और हार्स हो गया, ये सब
समझ रहे थे, ये कुछ शब्द थे, उसको आप समझ रहे कि आवर है, ऑनेस्ट है, ऑनर है और एयर है, ठीक है। और होम, हाउस और उसके चक्कर में पड़ेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला है कि ये ठीक जी वाला रूल है, जैसे जी वाले में सबसे पहले जी उसके बाद एन आया तो जी साइलेंट, ठीक वैसे ही जिस शब्द में सबसे पहले के आ जाए और उसके तुरंत बाद अगर एन आ जाता है तो के साइलेंट हो जाता है। जैसे नो, KNOW, नो, नो मीन जानना। दूसरा, इस शब्द में सबसे पहले के आया है, इसके तुरंत बाद एन आया है, तो ये हो गया आपका नाइट। नाइट का नाइट मत पढ़ लीजिएगा, नाइट, क्योंकि सबसे पहले के आया है, उसके तुरंत बाद एन आया है, तो नाइट। नाइट मीन सूरवीर, योद्धा, वॉरियर। ये हो गया आपका सबसे पहले के आया है, इसके तुरंत बाद एन आया है। नाइफ, नाइफ मीन चाकू या छुरी। ये होता है नाक, ये वाला नहीं, नाक मीन होता है खटखटाना, ऐसा दरवाजा खटखटाते हैं ना लोगों का, तो नाक, नाक मीन खटखटाना। और ये होता है नाट, नहीं वाला नहीं, इस नाट का मतलब होता है गांठ, गांठ की पड़ जाती है नाट। अगला आपका एल, जिस शब्द में एल के पहले ए आ जाए, ओ आ जाए या फिर यू आ जाए, तो ऐसे केस में, और उसके तुरंत बाद जो है के आ जाए, एम आ जाए, एफ आ जाए, तो आपका एल साइलेंट हो जाता है। एल के पहले ए आया है, फिर एल के बाद के आया है, वॉक, वॉक, वॉक मीन चलना, टहलना। या क्या हो गया चॉक, एल के पहले वावेल, एल के बाद के, चॉक। टाल्क मत पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वाल्क, टाल्क, पाल्म, काल्क, नो, तो चॉक। ये हो गया आपका पाम, एल मत पढ़िए, क्यों? क्योंकि एल के पहले वावेल है और उसके बाद एम आया है। फिर इसमें आपका ये पाम हो गया, पाम मतलब हथेली, ये टाक मतलब होता है बात करना, यू नो, जस्ट हम लोग बात करते हैं तो टॉक। ये पाम मतलब हथेली, और काक मतलब होता है बछड़ा, गाय, गाय का बच्चा और भैंस का, यू नो, तो काक मीन बछड़ा। अगला देखते हैं एन साइलेंट, जिस शब्द के अंत में एन हो और उसके पहले एम आ जाए, ये ठीक बी की तरह काम करता है। जिस शब्द के अंत में एन हो और उसके पहले एम आ जाए तो आपका एन साइलेंट हो जाता है। जैसे कालम, कालम नो, कालम, म ना नहीं पढ़ना आपको, कालम, कालम में वर्ब होता है, कालम हो गया, 2 कालम हो गया, 3 कालम हो गया, 4 कालम हो गया, तो ये कालम में वर्ब होता है ना, ठीक है। फिर ये देखिए, इसमें भी लास्ट में एन है, एन के पहले एम आया है रूल के अकॉर्डिंग, तो ये आपका हो गया कंडेम। कंडेम मतलब निंदा करना, किसी की मतलब बुराई करना, दैट इज कंडेम मतलब निंदा करना। इसमें भी लास्ट में एन है, इसके तुरंत पहले एम आया है। आटम, आटमन, नहीं, आटमन नहीं पढ़ना आपको, आटम, आटम मतलब पतझड़, पतझड़, जब पेड़ पौधों में लॉकडाउन लग जाता है ना, पेड़ पौधे जब झड़ जाते हैं तो वो आटम का एक मौसम होता है पतझड़, पतझड़ के मौसम में पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो पतझड़, पत्तियां झड़ जाती हैं, तो आटम। यह आपका हो गया हाइम, HYMN, हाइम, लास्ट में एन है और उसके पहले एम आया है, तो हाइम, हाइम मीन भजन करना, भजन करते हैं दैट इज, तो हाइम मीन भजन करना, तो लास्ट में एन है, इसके पहले एम आया है। अगला देखते हैं टी, जिस शब्द में टी के पहले कोई वावेल हो, ठीक है, और उसके तुरंत बाद CH आ जाए तो आपका हो जाता है टी साइलेंट। जैसे मैच, मैच, नो 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 नो, इट्स नॉट मैच, इट इज मैट, सॉरी मैच। कैच, स्क्रैच, स्नैच, मैच मतलब मिलाना, कैच में पकड़ना, स्क्रैच मतलब होता है खुरचना, सब खुरचते ना, और स्नैच मतलब छीनना। तो आप देख रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग से है कि टी, जहां जहां पर भी टी है, इसके तुरंत पहले कोई वावेल आया है, उसके बाद आपका CH आया है, तो टी साइलेंट। लास्ट आपका आता है W, तो जिस शब्द में सबसे पहले W हो उसके तुरंत बाद R आ जाए तो आपका W साइलेंट हो जाता है। जैसे राइट, राइट मीन लिखना,
रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत। रिंग, रिंग मतलब क्या होता है? निचोड़ना। कपड़ा वपड़ा कभी निचोड़ते हैं ना साहब, मतलब कपड़ा भिगो करके लेकर आते हैं, जब मोटा मोटा कंबल होता है तो लोग निचोड़ते हैं कि कितना जल्दी सूख जाए, तो रिंग करते हैं। एक रिंग मतलब बजना या बजाना भी होता है, और उसी रिंग का मतलब अंगूठी भी होता है, लेकिन ये रिंग जो होता है आप देखिए डब्ल्यू से शुरू हुआ है और इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, तो रिंग मतलब होता है निचोड़ना। ये होता है आपका रैप। रैप मतलब होता है लपेटना। कभी भी चॉकलेट वगैरह होता है, चॉकलेट आप देख चॉकलेट जब सॉरी चॉकलेट जब खरीदेंगे तो उसमें वाइट कलर का एक कागज़ रहता है, वो उसी में लपेटा रहता है, तो वो रैपर होता है। तो रैप मतलब लपेटना। इतना हो गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एकदम रूल के मतलब समझ से बाहर रहते हैं, जैसे सुनामी। अब ये टी से शुरू हो गया, अब इसमें क्या किया जा सकता है? चलो पहचान हो गई कि भाई सुनामी की स्पेलिंग जो है टी से। अधिकांश लोग इसी से कंफ्यूज लोगों को कर देते हैं कि जरा सुनामी की स्पेलिंग बताइए, तो इंसान क्या करता है कि तुरंत सी या सी तुरंत लिखेगा। अगर दिमाग में अगर टी नहीं है तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो टी से शुरू होता है सुनामी। सुनामी लहर वगैरह आती है ना, ऐसा एक प्राकृतिक डिजास्टर, सॉरी हाँ डिजास्टर होता है ना, ये होता है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में पी का क्या कनेक्शन है? यस से हो, सी से हो, तो पी से जोड़ दिया। यह भी एक टेंशन देने वाला शब्द है। लिसन, हसल। लिसन मतलब होता है सुनना, सुनानी मतलब समझ गए। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है। लिसन मतलब होता है सुनना, लिसन। इसे बहुत लोग लिस्टन पढ़ते हैं, तो लिस्टन नहीं है, लिस्टिन भी नहीं है, ये लिसिन है। लिसिन, लिसिन, लिसिन मीन सुनना। ये हसल, हसल मतलब होता है जोर का धक्का देना, ठीक है, जैसे कुंगफू हसल, तो ये धक्का दिया जाता है, ये हसल होता है। ये आपका है आफेन। हॉस्टल मत पढ़िएगा इसको, ये आफेन। आक्टेन लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये आक्टेन नहीं है, ये आफेन, फेन। लेकिन अगर कहीं आप इससे आफ्टिन पढ़ते हैं तो सही हो जाएगा। दरअसल अमेरिका की इंग्लिश में इसे आफ्टिन पढ़ा जाता है, और ब्रिटिश यानी यूके की इंग्लिश में इसे आफेन पढ़ा जाता है। अगर आप यूके की इंग्लिश यूज करते हैं तो आप आफेन पढ़ें, अगर आप अमेरिका की इंग्लिश यूज करते हैं तो आप इसे आफ्टिन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ना पूरी तरह से सीख लिया होगा। आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को देख लें, इसको रिवाइज करें और इसको आप याद कर लें। शब्द जो है यहाँ पर मीनिंग तो नहीं लिखवाएगी, एक बार बता देता हूँ। थम मीन अंगूठा, काम मीन कंघी करना, लैम मीन मेमना, डम मीन गूंगा, क्लाइम मीन चढ़ना, जज मीन न्यायाधीश, ब्रिज मतलब पुल, और बजट मतलब होता है लागत, लेजर मतलब बही खाता, ना मतलब कुतरना, नेट मतलब काटने वाला मक्खी, न्यू मतलब बैल के समान दिखने वाला मृग यानी हिरन, और नाड़ मतलब होता है गांठ का, और मतलब घंटा, आनेस्ट मतलब ईमानदार, आनर मतलब सम्मान, एयर मतलब उत्तराधिकारी, नो मतलब जानना, नाइट मतलब सूरवीर, नाइफ मतलब चाकू या छुरी, नाक मीन खटखटाना, नाट मीन गांठ, वॉक मतलब होता है टहलना या चलना, टॉक मीन बात करना, पाम मीन हथेली, काफ मीन बछड़ा, कालम मतलब वर्ग, कंडेम मतलब निंदा करना, आठम मतलब पतझड़, और हाई मीन भजन, मैच मतलब मिलाना, कैच मीन पकड़ना, स्क्रैच मीन खुरचना, और स्नैच मीन छीनना, राइट मीन लिखना, और रंग मीन गलत, रिंग मीन निचोड़ना, रैप मीन लपेटना। ये आपका सुनामी एक प्राकृतिक डिजास्टर होता है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, लेसन मतलब सुनना, हसल मतलब धक्का देना, आफन मीन आफन मतलब अक्सर या बारंबारता, अक्सर, आफिन में अक्सर। साइंस में विज्ञान होता है। सीन मतलब दृश्य होता है। हमने ये सीन इसलिए लिख दिया था ताकि जो लोग कहते हैं कि सी साइलेंट होता है, यस के तुरंत बाद सी आ जाए तो सी साइलेंट हो जाता है, तो इसलिए हमने बताया कि नहीं, आप यस हटा दीजिए तो भी कोई मुश्किल नहीं है, आप फिर भी आप सीन पढ़ेंगे, और आप अगर सी हटा करके यस लिख देते हैं तो भी आप इसको सीन पढ़ेंगे। तो इसमें सी और यस का इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है कि सी के बाद यस के बाद सी आ जाए तो सी साइलेंट हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।